गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी के वर्किंग विथ लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसकी जो एक्सरसाइजेस जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने की, और अब नेक्स्ट जो है राइटिंग वाला जो पोर्शन है, राइटिंग वाली जो एक्सरसाइज है उसके दो क्वेश्चंस जो है वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो आपको बताना है। लिखा है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर बिपिन बाबू केम टू नो दैट ट्रुथ? वॉज ही एंग्री विथ हिज फ्रेंड फॉर प्लेइंग सच अ ट्रिक ऑन हिम, और डू यू थिंक ही डिसाइडेड टू हेल्प फ्रेंड इन नीड? तो देखिए क्या कहता है प्रश्न, और इसका उत्तर अपनी कल्पना के अनुसार जो है वो लिखना है। ऐसा टेक्स्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से जो है सोच समझ करके लिखना है। ये इसका उत्तर क्या हो सकता है, अपन क्या समझते हैं, और उसके बाद एक लेटर जो है मैं समझाऊंगा इसमें क्या लिखना है आपको। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को समझेंगे। इसमें लिखा है, What do you think happened after Bipin Babu came to know that truth? सच्चाई जब मालूम हुई बिपिन बाबू को तब क्या हुआ होगा, बिपिन बाबू को कैसा महसूस हुआ होगा, क्या किया होगा उन्होंने जब उनको सच्चाई मालूम हुई होगी। Was he angry with his friend for playing such a trick on him? क्या वे अपने मित्र पर गुस्सा हुए होंगे इस प्रकार की चालाकी जो उसके साथ की थी इसके लिए, या और डू यू थिंक ही डिसाइडेड टू हेल्प ए फ्रेंड इन नीड, या उन्होंने ये तय किया होगा कि वे अपने मित्र की सहायता जो है वो करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मित्र की सहायता करने का निश्चय किया होगा। तो अपने हिसाब से लिखना है कि पत्र जब बिपिन बाबू ने पढ़ा जो चुनीलाल ने लिखा था, तो उसके बाद उनको गुस्सा आया होगा अपने मित्र के ऊपर कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसे चाल के साथ क्यों चली, या फिर उन्होंने जो है वो उनके मन में ये महसूस हुआ होगा, उन्होंने महसूस किया होगा कि जो है वो उनको अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। तो अपने अनुसार लिखना है। देखिए, बिपिन बाबू गुस्सा करने वाले व्यक्ति नहीं थे। पूरे पाठ में 4 भागों में हमने पढ़ा कि कहीं पर भी जो है उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे गुस्सा हुए हो, तो यहाँ भी जो है उनको गुस्सा नहीं आया होगा। पत्र पढ़ने के बाद भी उन्होंने गुस्सा जो है व्यक्त नहीं किया था। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिपिन बाबू कुड हैव बीन वेरी रिलीव्ड टू लर्न दैट ही वाज इन गुड मेंटल हेल्थ एंड हिज मेमोरी वाज इंटैक्ट। बिपिन बाबू ने राहत महसूस की होगी, बिपिन बाबू ने राहत महसूस की होगी जब उन्होंने ये जाना कि उनकी याददाश्त जो है वो अक्षत है, सही है, उनकी याददाश्त में कोई परेशानी नहीं है। ये समझ करके उनको राहत महसूस हुई होगी जब उन्होंने पत्र पढ़ा। However, the revelation must have angered him. Revelation का मतलब प्रकटीकरण, revelation का मतलब प्रकटीकरण, किसी भी बात को प्रकट करना या बताना, रहस्य का उद्घाटन करना, रहस्य उद्घाटन कह सकते हैं, या किसी भी बात को जो है प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसको कहते हैं रिविलेशन। तो रिविलेशन जो चुनीलाल ने प्रकट किया था, चुनीलाल ने जो रहस्य बताया था कि मैंने चाल चली थी आपके लिए, तो उसको सुन करके उनको गुस्सा तो आया था, उनको गुस्सा दिलाया था उस रहस्य ने, एंड ही मेड हिम रिव्यू चुनीलाल फॉर हिज क्रूर जॉब, और उन्होंने चुनीलाल को उसके इस मजाक के लिए डांटने का नीचे किया था, डांटने का मन बनाया था, that he had put him through so much agony and distress, जिसने कि उसको उसके मजाक में चुनीलाल के मजाक में उनको जो है वो परेशानी में डाला था
और उनको परेशान किया था, दुखी किया था, एगोनी एंड डिस्ट्रेस, परेशान और दुखी किया था। तो उनको थोड़ा गुस्सा तो ऐसे मन में आया था कि जो है वो चुन्नीलाल को इस प्रकार के मजाक करने के लिए डांटना चाहिए कि उसने कितना परेशान किया, कितने दिनों से जो है वो इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं। Nevertheless, being a man of understanding and reason, लेकिन एक तर्कशील, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते बिपिन बाबू मस्ट हैव ऑल्सो रियलाइज्ड, बिपिन बाबू ने यह भी महसूस किया his mistake in being so insensitive and neglectful about an old friend's genuine need. उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका जो असंवेदनशील और उपेक्षापूर्ण व्यवहार जो अपने मित्र के प्रति था, अपने एक पुराने मित्र के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने उपेक्षापूर्ण और संवेदनहीन व्यवहार जो किया था, जो उनकी जरूरतों के लिए जो है वो उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, इन ऑल प्रोबेबिलिटी बिपिन बाबू मस्ट श्योरली हैव डिसाइडेड टू हेल्प चुन्नीलाल इन गेटिंग ए सुटेबल जॉब। और संभवतया बिपिन बाबू ने निश्चित रूप से चुन्नीलाल की उनको उनका काम दिलाने में मदद की होगी। उनकी इस व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो है जरूर उनको काम दिलाने में मदद की होगी। तो ये जो है वो प्रश्न था, आपको अपने हिसाब से करना था। फिर उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है इमेजिन यू आर बिपिन चौधरी, अपने आप को बिपिन चौधरी मानना है। यू हैव रिसीव्ड चुन्नीलाल लेटर एंड फील असेम्ड दैट यू डिड नॉट बॉदर टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लाइफ। आपको चुन्नीलाल का पत्र प्राप्त हुआ, आपने अपने आप को लज्जित महसूस किया क्योंकि आपने अपने मित्र की उसकी कठिन समय में कोई परवाह नहीं की। नाउ यू वांट टू डू समथिंग फॉर हिम, लेकिन अब आप जो है उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। राइट लेटर टू चुन्नीलाल, चुन्नीलाल को पत्र लिखना है, प्रोमिसिंग टू हेल्प हिम सून, और उसमें आपको शीघ्र जो है वो काम दिलाने का वादा करना है। तो लेटर का स्टार्ट किया है 15 चौरंगी लैंड, कोलकाता। एड्रेस है लिखने का बिपिन चौधरी का। अगस्त 21, 2020 डेट लिखी है पत्र लिखने की। डियर चुन्नीलाल संबोधन किया है। फिर चुन्नीलाल, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल मैंने आपका पत्र प्राप्त किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर सेटिंग माई फियर्स एट रेस्ट, और मेरी परेशानियों को खत्म करने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, एहसान हूँ, थैंकफुल हूँ। In fact, I have been in great distress for the last few days, worrying about losing my mental abilities. वास्तव में पिछले कुछ दिनों से मैं मेरी मानसिक योग्यता के बारे में बहुत चिंतित था। तो I feel your practical joke was a bit cruel. हालांकि यद्यपि मैंने आपके इस मजाक को, एक मजाकपूर्ण कार्य को, मुझे ये जो है वो बहुत क्रूअल लगा, बुरा लगा। आपका कार्य, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का जोक मुझे जो है खराब लगा। आई कैन फॉरगिव यू बिकॉज, मैं आपको माफ कर सकता हूँ क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड योर रिसेंटमेंट, क्योंकि मैं आपको रिसेंटमेंट यानी नाराजगी, क्योंकि मैं आपकी नाराजगी को है एट माई अनकेयरिंग बिहेवियर, जो लापरवाहीपूर्ण मेरा व्यवहार है, अपने मित्र के प्रति जो मेरा उपेक्षापूर्ण व्यवहार है या लापरवाहीपूर्ण व्यवहार जो है, उसके लिए आपकी नाराजगी को मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। यू शोड माई हेल्प, आपने मेरी सहायता चाही। एंड आई डिड नॉट पे हिट, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। एनग्रोस्ड कंफर्टेबली इन माई ओन सिक्योर एक्सिस्टेंस, एनग्रोस्ड का मतलब लीन रहना, तल्लीन रहना, लगे रहना। तो मैं मेरे ही
आमोद प्रमोद में, मेरे ही आराम में, मेरी ही जीवन में, मेरी ही खुशियों में मैं जो है वो लगा हुआ रहा, लीन रहा। मैंने मित्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आई डीपली रिग्रेट माई थॉटफुलनेस। मेरी संवेदनहीनता, मेरी अविवेकशीलता, मेरी विचारहीनता के लिए मुझे खेद है, रिग्रेट, एंड सीक योर फॉरगिवनेस। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। कैन यू कम ओवर दिस सैटरडे इवनिंग फॉर डिनर? क्या आप इस शनिवार को शाम को मेरे घर खाने पे आ सकते हैं? विल सॉर्ट आउट का मतलब हल निकालना। हम इस मामले का हल निकालेंगे इन गेटिंग यू ए सुटेबल जॉब एंड सी हाउ टू बी एम्प्लॉयड गैनफुली। हम इस मामले का हल निकालेंगे कि कैसे किसी नौकरी को प्राप्त किया जाए और जो है लाभ प्राप्त किया जाए, शीघ्र जो है जल्दी से जल्दी जो है वो नौकरी प्राप्त करके उसका लाभ दिया जाए। इस मामले का हम हल निकालेंगे। एट द लीस्ट माई सिंसियर एपोलॉजीज वंस अगेन। मेरी सिंसियर का मतलब उचित कह सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का, या निष्कपट कह सकते हैं, निष्कपट कह दो यहाँ ठीक रहेगा, निष्कपट, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कपट न हो, निष्कपट। अपोलॉजीज यानी क्षमा याचना। मेरी निष्कपट क्षमा याचना एक बार फिर। और उसके बाद इसका जो नीचे बड़ा यहाँ का भाग जो है मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, यहाँ जगह है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है नीचे, तो यहाँ पर मैं इसका नीचे वाला भाग, यहाँ पर आप लेटर में यहाँ लिखोगे, मैं ऊपर एक जो भाग लिख रहा हूँ इसको नीचे लिखोगे, इसके जस्ट नीचे इसमें लिखना है आपको योर्स अफेक्शनेटली AFFECTIONATELY, अफेक्शनेटली, और फिर आपका नाम लिखना है बिपिन चौधरी। ठीक है, तो ये आपका ये पत्र जो है वो समाप्त होगा। तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अक्सर थोड़े से मैंने ज़्यादा छोटे लिखे हैं, जगह कम थी और आधा आधा मैंने कहा बार बार जो है वो इधर उधर लिखना पड़े, इससे अच्छा है कि एक जगह ही जो है वो पूरा आ जाए। इस हिसाब से मैंने थोड़े छोटे लिखे हैं। लेकिन आप जब स्क्रीनशॉट इसका लोगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आप जूम करके इसको लिखोगे तो स्पष्ट दिखेगा। अक्सर स्पष्ट है लेकिन छोटे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है वो इसको लिखें। दोनों का स्क्रीनशॉट इसका साथ में ले लें। और अब इसके बाद जो है वो हमारा रहेगा लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में। और लेसन नंबर 5 जो है वो है नेक्स्ट, उसका नाम है द समिट विथ इन, द समिट विथ इन, आंतरिक शिखर पाठ का नाम है। 5वां पाठ हमारा रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको करेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 5वें पाठ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग्स जो है वो लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।